हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। माउंट कैलाश के मैं ठीक सामने था वो शिखर जिस पर कोई कभी चढ़ नहीं पाया। अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी फील होने लग गई। मैं थकने लगा और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन और हल्का होता चला गया और अच्छा फील होने लग गया। रूस के एक पर्वतारोही हैं सर्गे स्टियाको। उन्होंने ये ठाना कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ेंगे और वहाँ के रहस्यों का पता लगाएंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। और जब वो वहाँ से लौटे तो ये उनके एक्सपीरियंस थे। उनके पहले और उनके बाद भी बहुत पर्वतारोही ने, कई साइंटिस्ट ने कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़े और वहाँ के रहस्यों का पता लगाए, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। तो सवाल ये है कि आखिर माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई के बावजूद कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ क्यों नहीं पाया, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई तकरीबन 6,500 मीटर है और एवरेस्ट की 8,848 मीटर है। लेकिन बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अभी तक कई हजार लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर एक भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब जानने से पहले कहानी आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बुद्धिस्ट संत थे, भिक्षु थे, मिलारेपा। उन्होंने कैलाश के शिखर पर उस समय चढ़ाई की, बल्कि वो वहाँ से वापस भी लौटे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी से बात करनी ही बंद कर दी। ऐसे में कैलाश में उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या फील हुआ, यह आज भी रहस्य का रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य को समझने के लिए कैलाश में कई अभियान भी भेजे गए, कई यान वहाँ गए, उनके पर्वतारोही जाए, सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाई गई कि ये जगह है क्या। रूस के पर्वतारोही सिस्टियाको उनमें से ही एक थे, जिनका स्टेटमेंट हमने अभी अभी आपको सुनाया, जिनका किस्सा सुनाया। इसके बाद कोशिश की ब्रिटेन के 2 पर्वतारोहियों ने, इनके नाम थे हगैन विल्सन। इन्होंने लंबी रिसर्च के बाद कैलाश तक चढ़ने का एक आसान रास्ता ढूंढ निकाला। ये लगा कि भाई अब बहुत जल्द कैलाश के शिखर तक के पहुंच जाएंगे और वहाँ के रहस्यों का पता लगा लेंगे। मौसम साफ था, अच्छे समय पर दोनों वहाँ से चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस रास्ते को उन्होंने खोजा था, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भारी बर्फबारी उस समय होने लग गई है और रास्ता वो बंद हो जाता है, जबकि कुछ देर पहले ही मौसम बिल्कुल साफ था। यही नहीं, वहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि दोनों पर्वतारोही आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो भी वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। जब ये मिशन भी नाकाम होता है तो चीन की सरकार ने कैलाश के रहस्य का पता लगाने के लिए इटली के एक दल को कांटेक्ट किया। इनका नाम था रेनहोल्ड मेस्नर। ये बहुत ही विख्यात माउंटेनियर थे, लेकिन कैलाश के बारे में इतना कुछ वो सुन चुके थे कि उन्होंने वहाँ जाने से साफ तौर पर मना कर दिया था। जबकि इससे पहले मेस्नर दुनिया की 14 जो मुश्किल चोटियाँ हैं उसको फतेह कर चुके थे, और ये सारी चोटियाँ, सारी पीक्स जो थे 26,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? दरअसल रूस के साइंटिस्ट ने एक स्टडी की, जिसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कैलाश जो है कोई पर्वत शिखर नहीं है, वो मानव द्वारा बनाया गया एक पिरामिड हो सकता है, जिसे ऐसे इंसान ने बनाया हो जिसके पास ईश्वरीय शक्ति हो, यानी एक पिरामिड ये हो सकता है। दूसरी स्टडी बताती है कि कैलाश पर्वत दरअसल वो एक्सिस मुंडी है जिससे कॉस्मिक वर्ड एक्सिस या वर्ड पिलर उसे कहा जाता है। एक्सिस मुंडी दरअसल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का एक केंद्र। तो यानी कैलाश पर्वत इस ब्रह्मांड का, इस धरती का एक केंद्र हो सकता है, और इसको धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है, और आध्यात्मिक लहजे से अगर इसको समझें तो इस लिहाज से ईश्वर अपनी जो बनाई हुई सृष्टि है वहाँ जब वो अपना संवाद करना चाहता है तो वो संवाद वो कैलाश पर्वत के जरिए करता है। इसके लिए भी कई उदाहरण और तर्क दिए गए हैं। बताया जाता है कि जब कैलाश पर्वत में बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो वहाँ पर मृदंग या डमरू जैसे वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनाई देती है, म्यूजिकल आवाज़ होती है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की वजह से हो सकती है। यही नहीं, कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम थी, ज़ार निकोलाई।
उनकी टीम जब इस पूरे चीज़ों पर अध्ययन करती है तो उसने तिब्बत के जो बौद्ध योगी थे उनसे बात करनी उन्होंने शुरू की। तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रवाह होता है, एक अलौकिक शक्ति बहती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके जो योगी हैं आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के ज़रिए कांटेक्ट करते हैं। अब ये बात भले ही आपको सुन करके अजीब लगे, लेकिन इसे सिर्फ साधु संतों ने ही नहीं, कई सामान्य लोगों ने भी महसूस किया है। और वो बात यह है कि कैलाश पर्वत जो है, समय वो तेज़ी से बीतता है। पर्वतारोहियों की एक टीम जब यहाँ पहुँची तो वो भूल गए कि वो कब चढ़ रहे हैं और कब उतर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से दिशा भ्रम हो गया, उनके कंपास काम करना बंद कर चुके थे। कंपास जो कि मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करते हैं, और अगर दो ध्रुवों के बीच वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच दूरी बराबर हो तो कंपास काम नहीं करेगा। इससे भी इस बात को बल मिला कि हो ना हो कैलाश पर्वत धरती का केंद्र हो जो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हो। यही नहीं, इस टीम ने जो सबसे हैरत अंगेज चीज़ की थी वो ये थी कि उनके नाखून और जो बाल हैं सामान्य से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। इससे ये अनुमान लगाया गया कि कैलाश पर्वत पर समय तेज़ी से बीतता है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है। वैसे भी हमारी पौराणिक कथाओं में जिस देवलोक का जिक्र है वहाँ कहा जाता है कि वहाँ एक एक दिन धरती के कई 100 सालों के बराबर होता है। तो क्या कैलाश वो देवलोक है जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजते हैं? कुछ भी हो, कैलाश धरती पर एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, लेकिन हमारे पूर्वज इस स्थान की शक्ति और इसकी पवित्रता को आज से नहीं बल्कि सदियों से जानते थे। कभी वेदों से लेकर के पुराणों तक में इस जगह का जिक्र आज भी मिलता है।